सबसे पहली बात तो ये कि युद्ध कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि युद्ध जब होता है तो देश जो है कम से कम 10-15 साल पीछे चले जाता है। पर हमको थोड़ा माजी में भी जाना चाहिए और इसके कारणों पर भी जाना चाहिए, क्योंकि हम जो देश आज़ाद हुआ, वो आज़ाद हुआ तो और जो हमारा बंटवारा हुआ, उसमें एक ये थ्योरी ये भी है कि पाकिस्तान का निर्माण ही जो है पश्चिमी देशों ने अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए किया। और इसकी थोड़ी झलक इसमें भी दिखती है कि तुरंत बाद, आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान जो था वो नाटो का सदस्य बना, सीटो सेंटो का सदस्य बना, और उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो उसको थोड़ा जियो स्ट्रेटेजिक डेप्थ और उसको वो देती है। और पाकिस्तानी सेना में बाद में जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स भी रहे, और हम ये जानते हैं कि बहुत सारी हमारी जो समस्याएं हैं वो इस वजह से है कि जो औपनिवेशिक ताकतों ने जाते जाते हमारे साथ बहुत सारे खेल किए। और बहुत इतिहास में हमको नहीं जाना चाहिए कि फिर इसकी गलती है उसकी गलती, क्योंकि हर दौर के जो लीडरशिप होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, उसकी कुछ कमजोर कुछ खूबियां होती है तो कुछ खामियां भी होती है। वो चीजों को एक अलग जगह से देखता है। 65 की वार का हम जानते हैं कि 65 की वार जो है हमारे ऊपर थोपा गया, उसके पहले भी थोपा गया, और उसके जब परिणाम हमारे पक्ष में हो रहे थे तो उसको किस तरह से रोका गया, फिर संधि किस तरह से हुई, और किस तरह से हमारे पास बाउंड्री प्रॉब्लम अभी तक बना हुआ है, और उसका एडवांटेज जो है वो वेस्ट उठाता है। अभी देखिए, एक चीज हमको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि हाँ, ये बात ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है उसकी राय जो है वो अहम है, और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो उसकी राय भी अहम है, लेकिन किस सीमा तक? क्या हमारी जो ताकत है वो हमको ये आजादी देती है कि हम ये काम उनकी उपेक्षा करके कर पाए? अगर हम कर सकते हैं तो हमको निश्चित तौर पर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पश्चिमी ताकतें हैं वो अपने हित के हिसाब से ये इस युद्ध को जो है वो आपके खित्ते में ला करके रखना चाहते हैं। चीन और मुझे जैसा लगता है कि चीन और अमेरिका जो आपस में सुप्रीमेसी के लिए जो लड़ रहे हैं, उसमें कोशिश ये है कि अमेरिका तो वैसे भी अटलांटिक पार बैठा हुआ है, चीन हमारे पड़ोस में है, उसके बावजूद हमको लगता है कि चीन की कोशिश ये है कि ये लड़ाई जो है उसकी सीमाओं पर नहीं हो करके ये भारत पाकिस्तान की सीमा पर हो। और इससे होगा ये कि एक और भारत जहाँ थोड़ा कमजोर पड़ेगा, वहाँ पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए फिनेंशियली और स्ट्रेटेजिकली चीन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो उसके लिए ये बहुत एडवांटेजियस स्थिति है। बाकी जो एक दबाव जो बनाना चाहते हैं जो अमेरिका के एंटी लॉबी की, वो जो यूक्रेन वाली लड़ाई में जो वो उधर फंसा हुआ है, तो एक अलग मोर्चा खोल करके उसको किया जाए। पर जहां तक तैयारियों की बात है तो युद्ध चाहे लिमिटेड हो, सीमाओं पर हो या फुल फ्लेज वार हो, तैयारी तो आपको फुल फ्लेज वार की ही करनी पड़ेगी। और एक बात हमेशा ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आज कोई भी युद्ध जो है वो सिर्फ दो देश के बीच में नहीं हो रहा है। इसमें जो तमाम जो अन्य शक्तियां हैं वो अपने अपने हिसाब से शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती रही हैं और करती रहेंगी। तो हमको उसका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि कल तक तो यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की क्या हिम्मत है, वो बिल्कुल कंगाल पड़ा हुआ है, उसे टैंक में तेल भरने के पैसे नहीं है, उसके जहाज उड़ रहे हैं, चीन से जहाज लिया है, वो सारे खटारा हैं, उसके कल पुर्जे नहीं काम कर रहे। लेकिन ये हमको गौर करना चाहिए कि ये जो लड़ाई अगर होगी तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं लड़ रहा है, और मोर्चे कई खुलेंगे। मोर्चे सिर्फ पाकिस्तानी मोर्चा नहीं खुलेगा, बांग्लादेश मोर्चा भी खुल सकता है। और देखिए, छोटे देशों की हम अनदेखी नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मालदीव है, तो हम ये कह के आंख नहीं मूंद सकते कि मालदीव की क्या हैसियत है कि कभी कुछ करेगा। कल तक तो पानी तक हम उसको दे सकते। कर वो ये सकता है कि वो पाकिस्तान को अपना जो
एयर स्ट्रिप है वो उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देगा। आपके जो इंस्टॉलेशन है उनको डेप्थ दे देगा। तो ये जो है वो एक ऐसा वक़्त है, अ, उस वक़्त में हमको पूरे देश को इकट्ठा रहना पड़ेगा और जो जो दबाव है वो दबाव भी हमको इतना बनाना पड़ेगा कि कोई भी निजी हितों को, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, उसको देश हित पर हावी नहीं होने दें। तो ये कोशिश जो है लगातार करनी पड़ेगी। विपक्ष को भी बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा कि वो भी अपने जो इतना संतुलन बनाए रखे कि जो हमारे दीर्घकालीन हित है और अल्पकालीन हित है, दोनों ही सही बैठे। क्योंकि इस समय में किसी भी तरह की जो है आंतरिक जो संघर्ष है वो हमारे लिए काफी घातक होगा। वैसे ही जो ग्लोबल सिनेरियो जो है, उस सिनेरियो में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लोकल नहीं रह गया और हर कॉन्फ्लिक्ट के जो है वो उसका एक्सप्लॉइटेशन जो है वो चलता रहता है।